अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वारिस पाकिस्तानी। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती टॉपिक लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि पाकिस्तानी दुनिया में बाहर के मुल्कों में यानी फ़ॉरेन में काम करने वालों की फहरिस्त में पहले दूसरे नंबर पर आते हैं। यानी औसतन देखा जाए तो हर तीसरा चौथा पाकिस्तानी ये ख्वाहिश लिए बैठा है कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, और ऑलमोस्ट 6-7% पाकिस्तानी तो पहले से ही बाहर हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, यानी कमोबेश 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो हैं, या शायद इससे भी थोड़े से ज़्यादा, वो फ़ॉरेन में बैठे हैं। आज हमारा टॉपिक है कि गल्फ़ में और सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों की इज़्ज़त क्यों नहीं है, उनका वक़ार क्यों कम हो चुका है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सब लोग बात करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। आज हम सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि पाकिस्तानियों का वक़ार बाहर क्यों नहीं है। इंशाल्लाह इसका दूसरा जो होगा हिस्सा, दूसरी किस्त, उसमें हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तानी कौन से काम पे जाकर गल्फ़ सऊदी अरेबिया में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए मंथली कमा सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो यूरोप के बराबर, कनाडा के बराबर। पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि बाहर की दुनिया में इनकी इज्जत और वक़ार क्यों नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आप सब जानते हैं कि दुबई, सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी लेबर पे जाते हैं, और जिन कंपनियों के थ्रू ये लोग जाते हैं वो कंपनियां ऐसे बाग दिखाती हैं कि 8 घंटे काम होगा, 6 घंटे काम होगा, ओवर टाइम भी मिलेगा, ये है वो है, और आपके दिन फिर जाएंगे। लेकिन वो दिन तो उनके नहीं फिरते, अलबत्ता उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,200 रियाल, 1,000-1,500 दिरहम इतना ही कमाते हैं। और वो इस कदर वर्क करते हैं कि चंद महीनों में, चंद दिनों में अपनी वो जवानी, अपना वो हुस्न जवानी और उनकी सेहत वो गंवा बैठते हैं। स्पेशली सऊदी अरेबिया में तो उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और झड़ जाते हैं, और वो गंजे भी हो जाते हैं, और पेट भी बाहर निकल आते हैं। इतना लेबर वर्क वहाँ पे होने के बावजूद वो पानी, वो फ़ज़ा, वो रंगो बू ऐसी है कि उनकी सेहत बिगड़ जाती है। अच्छा, तो बात करते हैं क्या लेबर की इज्जत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और होनी चाहिए भी, और है भी पूरी दुनिया में। लेकिन गल्फ़ में हरगिज़ नहीं है लेबर की इज्जत। ये मैं आपको वारिस पाकिस्तानी आपको बड़े काम की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तानी 90 से 97% के दौरान 90 से 97% लेबर पे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी खेप है लेबर की, और जहाँ लेबर की ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ भी मुख्तलिफ़ कंपनियों के एजेंट, मुख्तलिफ़ कंपनियों के वीज़ा कंसल्टेंट्स पाकिस्तानियों को भेजते रहते हैं। फिर वहाँ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी को 400, 600 और 700 रियाल पे भी काम करना पड़ता है। ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं। तो पाकिस्तानियों की बड़ी वजह नाकामी की ये है कि उनके पास किसी किस्म का फ़न नहीं होता, उनके पास कोई आर्ट नहीं होती, वो कुक नहीं होते अच्छे, वो होटल रिसेप्शनिस्ट नहीं होते अच्छे, वो क्रेन ऑपरेटर वगैरह नहीं होते, वो अकाउंटेंट्स नहीं होते, वो स्पोक पर्सन नहीं होते, मतलब रिसेप्शनिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट एजुकेशन ज़ीरो होती है। इस वजह से पाकिस्तानियों की गल्फ़ में और बाहर की दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार अब इस वक्त तकरीबन 10% से भी कम रह गया है, और आने वाले वक्तों में ये इज़्ज़त और वक़ार भी पाकिस्तानी का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब आर्ट का दौर है, फ़न का दौर है, टेक्निकल दौर चल रहा है। हमारे लोगों को कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता, इंटरनेट के एसेसरीज़ का इल्म नहीं है इन लोगों को अकाउंटिंग और फाइनेंस का बिल्कुल भी पता नहीं होता। अगर किसी को होता है तो वो 6,000, 7,000, 8,000 दिरहम, 6,000, 7,000, 5,000 रियाल आराम से लेता है बैंकों में सऊदी अरेबिया में। तो सिक्योरिटी गार्ड हो गए या वेटर्स हो गए, इस पेशे के लोगों को जाहिर है कि गल्फ़ में वक़ार नहीं मिल सकता। इसलिए बाज़ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है बाहर। तो हमने आज आपको मुख्तसर सी वीडियो में ये बताया कि पाकिस्तानियों का इज़्ज़त और वक़ार इस वक्त खतरे में क्यों पड़ गया है बाहर। अब हमें ज़रूरत है कि टेक्निकल वर्क की तरफ आएँ। अगली वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे शोबे बताऊँगा जिनमें अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएँ, ज़्यादा नहीं, आप कम अज़ कम 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली सऊदी अरेबिया में कमा सकते हैं, कतर में कमा सकते हैं, दोहा में, मस्कत में, आप अबू धाबी में हो, आप कमा सकते हैं। लेकिन आपको वो 5 शोबे पसंद करने पड़ेंगे, उन 5 शोबों में अपने आप को किसी एक में एडजस्ट करना होगा। अस्सलाम, आपका होस्ट वारिस पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।